आर्मी के द्वारा दी जाने वाली अलग अलग भयानक सजाओं के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जापान आर्मी द्वारा यूज किए जाने वाले बैम्बू टॉर्चर के बारे में सुना है? और अमेरिका में ऐसा एकदम से क्या हुआ कि वहाँ पुरुष नसबंदी के मामले 15% तक बढ़ गए? और अमेरिका में पहले टमाटर को जहरीली सब्जी क्यों माना जाता था? और एक ऐसी चमत्कारी मशीन जो रेगिस्तान में भी बारिश करा देती थी, पर अब कहाँ गायब हो गई ये मशीन? और ऑस्ट्रेलिया में बना समुद्र में तैरता एक शानदार 5 स्टार होटल आज नॉर्थ कोरिया में क्यों सड़ रहा है? और इंटरव्यू लेते हुए रिपोर्टर की ये वीडियो वायरल क्यों हो गई? यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 19। दुनिया के इतिहास में शुरू से ही लोगों को सजा देने के कई सारे खौफनाक तरीके अपनाए जाते रहे हैं। इन्हीं में से एक खौफनाक तरीका था बैम्बू टॉर्चर। सजा देने के इस तरीके में होता ये था कि मुजरिम को बांस के छोटे पौधों के ऊपर मजबूती से बांधकर छोड़ दिया जाता था। छोटे आकार में ही बांस के पौधे इतने मजबूत होते हैं कि ये इंसानों के शरीर में छेद करके आर पार हो सकते हैं। कुछ दिन के अंदर ही बांस का पौधा मुजरिम के शरीर को छेदते हुए आर पार निकल जाता था और तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 18वीं और 19वीं शताब्दी में जापान और थाईलैंड की सेना सजा देने के इस तरीके का उपयोग करती थी। नंबर 18। अमेरिकन स्टेट टेक्सास में पिछले साल सितंबर महीने के बाद से ही पुरुष नसबंदी के मामले में अचानक से 15% तक की वृद्धि हो चुकी है। और क्या आपको पता है कि ये वृद्धि क्यों हुई है? ये इसलिए हुई क्योंकि 1 सितंबर 2021 के बाद से टेक्सास में अबॉर्शन पर बैन लगा दिया गया। अबॉर्शन बैन लागू होने से पहले लोग बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब इस नियम के लागू होने के बाद उन्हें यह एहसास हो गया कि अब अगर उनकी वजह से कोई महिला प्रेग्नेंट हुई तो फिर उनकी जिंदगी की भी वाट लग सकती है। बस इसीलिए पुरुष नसबंदी के मामले में वहाँ इतनी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 17। मिजोरी के रहने वाले एक अमीर किसान और डेमोक्रेटिक पार्टी के कट्टर समर्थक वैलेंटाइन टेम्पले ने कसम खाई थी कि अगर अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए तो वो अपनी पूरी जिंदगी कभी भी अपनी दाढ़ी शेव नहीं करेंगे। वर्ष 1861 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए और अपना वादा पूरा करते हुए वैलेंटाइन टेम्पले ने भी शेविंग करना छोड़ दिया। लिंकन की मौत के बाद भी उन्होंने अपनी दाढ़ी शेव नहीं की थी। इनफैक्ट वो अपनी मौत तक अपने वादे को निभाते रहे और वर्ष 1910 में जब उनकी मौत हुई तो तब उनकी दाढ़ी की लंबाई 12 फीट हो चुकी थी। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 16। कचरे के ढेर से दुनिया के लगभग सभी देश परेशान है, लेकिन जापान नहीं। जापान कचरे के ढेर का उपयोग एक अलग ही काम के लिए करता है। इस देश में जो भी कचरा जलाने लायक होता है और जिसके जलने से एयर पोल्यूशन कम से कम पैदा होता है, जापान उन कचरों को जला देता है और फिर उससे बनी राख का उपयोग मिट्टी के रूप में करते हुए लैंड रिक्लेमेशन यानी भूमि सुधार में किया जाता है। कचरे को जलाकर उससे बनी राख से समुद्र के किनारे को भरते हुए जापान अब तक लगभग 250 स्क्वायर किलोमीटर लैंड क्रिएट कर चुका है। अब दोस्तों आपके लिए एक पहेली है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। आप अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखें। नंबर 15। कुछ साल पहले एक अमेरिकन फैमिली ने 1 साल के लिए चाइनीज प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने का फैसला किया और उन्होंने कसम खाई कि अगले 1 साल तक उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेगा। उन्होंने ये फैसला तो कर लिया था, लेकिन अगले 1 साल तक चाइनीज प्रोडक्ट के बिना उन लोगों के लिए गुजारा करना लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। चाइनीज प्रोडक्ट के बिना उनकी जिंदगी कैसे कटी थी, इस पर उन्होंने एक किताब भी लिखी है। नंबर 14। इटली में एक ऐसा बंदा था जो अपनी जॉब से लगातार 15 सालों तक एब्सेंट रहा और फिर भी उसे हर महीने पूरी सैलरी मिलती रही। साल्वाटोर स्कूमेस नाम के इस बंदे की नौकरी इटली के एक हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट में थी, लेकिन ये बंदा अपने 15 साल के करियर में एक दिन भी जॉब पर नहीं गया। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो तब इस बंदे को सस्पेंड किया गया, लेकिन तब तक ये करोड़ों की सैलरी उठा चुका था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। नंबर 30। आज के समय में टमाटर के बिना दुनिया का लगभग हर किचन अधूरा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरोप में एक समय ऐसा भी था जब टमाटर को पॉइजन एप्पल माना जाता था। मूल रूप से अमेरिका में पाए जाने वाले टमाटर को 16वीं शताब्दी में यूरोप लाया गया था और तब यूरोप के कई देशों में इस फल को अनहेल्दी और विषैला माना जाता था। ज्यादातर लोग इसे खाने से बचते थे और कुछ लोग इसे खरीदते भी थे, तो भी बस टेबल की सजावट के लिए। कई दशकों बाद आखिरकार 17वीं और 18वीं शताब्दी में आकर ही लोगों ने टमाटर को खाने के रूप में एक्सेप्ट किया। नंबर 12। वर्ष 2007 में अमेरिकन टेलीविजन नेटवर्क CBS किड नेशन नाम से एक रियलिटी टेलीविजन शो लेकर आया था, जिसमें 8 से 15 साल की उम्र के 40 बच्चों को शामिल किया गया था। इन सभी बच्चों को एक खाली जगह पर रखा गया और इन्हें एक फंक्शनिंग सोसाइटी क्रिएट करने की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही इन्हें अपने लिए एक सरकार का गठन भी करना था। जिस तरह से किसी देश की सरकार चलती है, वैसे ही इन बच्चों को अपनी सरकार चलानी थी और नियम कानून बनाने थे। इस पूरे काम में उन्हें बड़ों की कोई मदद नहीं लेनी थी। ये शो तो सुपर हिट रहा, लेकिन कानूनी लफड़ों की वजह से उसका अगला सीजन नहीं आ सका। नंबर 11। जापान में जब कोई बंदा पुलिस से अपनी कार लेकर भाग रहा होता है तो तब पुलिस वाले उस कार के ऊपर पेंट बॉल फायर करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भागने वाली कार पर पेंट बॉल फायर करने का क्या फायदा? तो इसका फायदा ये होता है कि पेंट बॉल कार से मजबूती से चिपक जाता है और ये आसानी से रिमूव भी नहीं होता। ये बंदा अपनी कार को लेकर जिधर भी जाए उधर की पुलिस पेंट बॉल देखकर ये पहचान जाती है कि बंदा पुलिस से भाग रहा है और फिर उसे उसी वक्त पकड़ लिया जाता है। नंबर 10। अभी हाल
हाल ही में ब्रिटेन से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें 20 साल की एक लड़की ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को फंसाने के लिए उसके नाम का उपयोग करते हुए इंस्टाग्राम पर 30 फेक अकाउंट्स बना लिए। फेक अकाउंट बनाने के बाद उसने अपने अकाउंट पर धमकी भरे मैसेज भेजना शुरू कर दिया। इन्हीं मैसेज को सबूत बनाकर लड़की ने एक्स बॉयफ्रेंड के खिलाफ केस कर दिया। इंस्टाग्राम मैसेज को सबूत मानकर पुलिस ने उस लड़की को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और बेचारे की जॉब छूट गई। अब लड़की की सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस ने पूरे मामले की फिर से जांच शुरू कर दी। नंबर 9। वैसे तो अर्बन लेजेंड्स काल्पनिक लोगों की काल्पनिक कहानियां ही होती हैं, लेकिन वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया के रहने वाले रेमंड रॉबिन्सन एक ऐसे शख्स थे जिन्हें जीते जागते ही अर्बन लेजेंड बना दिया गया। दरअसल रेमंड रॉबिन्सन का चेहरा बचपन में हुए एक हादसे से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। इनके डरावने चेहरे को देखकर लोग डर जाया करते थे। इस वजह से रेमंड दिन के समय में अपने घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। जब रात होती थी तो तब वो सड़क किनारे टहलने निकलते थे। डरावने चेहरे वाले रेमंड को रात में देखकर लोगों ने इनके बारे में कहानियां बनानी शुरू कर दी और ग्रीन मैन मॉन्स्टर के रूप में ये पूरे पेंसिल्वेनिया में बदनाम हो गए। मॉन्स्टर के रूप में बदनाम होने के बावजूद उन्होंने रात में टहलना नहीं छोड़ा और फिर धीरे धीरे लोग भी उनके साथ फ्रेंडली होने लगे। नंबर 8। प्यार तो अंधा ही होता है, पर कई बार ऐसा लगता है कि शायद पैसा भी इंसान को अंधा बना देता है। अब आप ही बताओ, जब कोई इंसान नॉन विजिबल पीस ऑफ आर्ट को खरीदने के लिए लाखों रुपए खर्च कर डाले तो फिर ऐसे इंसान को हम क्या कहेंगे। वर्ष 2011 में एक महिला ने फ्रेशियर नाम के एक नॉन विजिबल पीस ऑफ आर्ट को $11,000 में खरीदा था। मतलब जो आर्ट फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती उसके लिए इन्होंने इतने पैसे खर्च कर डाले। इस आर्ट को खरीदने के बाद उन्हें बस एक कार्ड मिला जिस पर यह लिखा हुआ था कि उन्होंने फ्रेशियर आर्ट को खरीदा है। नंबर 7। आज से लगभग 100 साल पहले 1930 के दशक में अर्जेंटीना के एक इंजीनियर जुआन बैगोरी ने एक ऐसी मशीन विकसित कर ली थी जिसकी मदद से किसी भी इलाके में बारिश कराई जा सकती थी। जुआन बैगोरी ने अपनी इस मशीन की मदद से अर्जेंटीना के कई बंजर इलाकों में बारिश कराकर वहां हरियाली लौटाई। हालांकि उन्होंने अपनी इस मशीन और इसके वर्किंग प्रोसेस की जानकारी किसी के साथ भी शेयर नहीं की थी और उनकी मौत के बाद उनकी यह मशीन भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। नंबर 6। समुद्र में फेंके गए कचरों से वहां रहने वाले जीव जंतुओं की जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है उसकी एक झलक आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये बेचारा कछुआ बचपन से ही प्लास्टिक रिंग में फंस गया और फिर इसकी जो हालत हुई वो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। नंबर 5। अगर आपको सरप्राइज पसंद है और आप सरप्राइज ट्रैवल करना चाहते हैं तो फिर पैक अप प्लस गो नाम की ये ट्रैवल कंपनी आपको मदद कर सकती है। ये कंपनी लोगों के लिए सरप्राइज ट्रिप प्लान करती है। आपको बस अपना बजट और अपनी पसंद बतानी होती है, जिसके बाद ये कंपनी खुद आपके लिए जगह का चयन करती है। फ्लाइट और होटल की बुकिंग की इसी के जिम्मे होते हैं। आप कौन से शहर घूमने जा रहे हैं इस बात का पता आपको तभी लगता है जब आप उस शहर में पहुंच जाते हैं। वैसे क्या आप ऐसे सरप्राइज ट्रिप पर जाना पसंद करेंगे। नंबर 4। वर्ष 2019 में जॉर्जिया के एक टीचर ने $4,000 की एक ट्रैवलिंग इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी और $4,000 की इस पॉलिसी की वजह से वो $10,000 जीत गए। दरअसल हुआ यूं कि इस टीचर ने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के बाद उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पर डाले। इसी टर्म्स एंड कंडीशन में पॉइंट 7 पर पे टू रीड कॉन्टेस्ट का जिक्र था, जिसके तहत इसे पढ़ने वाला जो बंदा सबसे पहले कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसे $10,000 दिए जाएंगे। ये ऑफर कई महीनों से चल रहा था लेकिन किसी ने भी टर्म एंड कंडीशंस को पढ़ा ही नहीं और जब टीचर ने इसे पढ़ा और कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया तो तब उन्हें $10,000 मिल गए। नंबर 3। जॉन ब्रीवर फ्लोटिंग होटल एक 5 स्टार फ्लोटिंग होटल था जिसकी शुरुआत वर्ष 1988 में ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। क्वींसलैंड के समुद्र में तैरता हुआ एक शानदार होटल था लेकिन महंगा होने के कारण ये फ्लॉप हो गया, जिसके बाद इसे वियतनाम के हाथों बेच दिया गया। वर्ष 1989 में यह समुद्र के रास्ते ही 5000 किलोमीटर दूर वियतनाम के साइगोन में आ गया और इसका नाम साइगोन फ्लोटिंग होटल हो गया। लगभग 9 सालों तक वियतनाम में रहने के बाद वर्ष 1998 में नॉर्थ कोरिया ने इसे खरीद लिया और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के पास ये पॉपुलर रिजॉर्ट बन गया। लेकिन वर्ष 2008 के बाद नॉर्थ कोरिया में भी ये बंद हो गया और अब ये 5 स्टार होटल नॉर्थ कोरिया के समुद्र में सड़ रहा है। नंबर 2। साइकोलॉजी के अनुसार अगर रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों का ब्रेकअप हो जाए और ब्रेकअप के बाद भी वो एक दूसरे के दोस्त बने तो फिर उसका मतलब ये है कि या तो उन दोनों के बीच कभी प्यार था ही नहीं या फिर वो दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे शख्स के बारे में जानते हैं तो फिर एक बार उनसे इस बारे में जरूर पूछेगा। नंबर 1। एक फैशन इवेंट के दौरान जब होस्ट रेयान सेक्रेस्ट मशहूर अभिनेत्री कैटी पेरी का इंटरव्यू ले रहे थे तो इंटरव्यू लेते वक्त वे बार बार कैटी द्वारा पहनी हॉट ड्रेस की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। इंटरव्यू के दौरान वे कैटी की क्लीवेज को घूरते हुए कैप्चर हुए, जिसके बाद ये क्लिप सोशल मीडिया में वायरल हो गई। वीडियो वायरल का एक और बड़ा फनी सा कारण भी रहा। असल में सोशल मीडिया में रिपोर्ट रेयान सेक्रेस्ट को गे कहकर भी खूब मजाक बनाया गया, लेकिन जब वे इस हीरोइन को घूरते पकड़े गए तो कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इस क्लिप को ये कहकर शेयर किया कि रेयान सेक्रेस्ट गे नहीं है, वे लड़कियों को घूरते हैं। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं।